बच्चों की गोद लेने की सभी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल फॉर अडॉप्शन के अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी रियान हेलन ने कहा है कि जंग शुरू हुई तो 300 से अधिक बच्चों को अमेरिका परिवार गोद लेने वाले थे, लेकिन इन सबके बीच गोद लेने की प्रक्रिया रुक गई। बता दें कि यूक्रेन में रूस के युद्ध में न केवल इमारतों को खंडहर में बदल दिया, बल्कि उन परिवारों की उम्मीदों को भी तहस नहस कर दिया गया जो कि अनाथ है या फिर बेघर बच्चों को गोद लेने की बात जोह रहे हैं। कई बच्चे देश छोड़कर भाग गए या हो गए हैं विस्थापित। कई यूक्रेनी बच्चों की पहचान करना अभी भी मुश्किल है। कंसास शहर में अपनी 2 बेटियों के साथ रहने वाली जेसिका फ्लूम भी बच्चों को गोद लेने की कतार में है। वो एक मैक्स नाम के बच्चे को गोद लेना चाहती थी जो युद्ध के बाद से उनके घर में रह रहा था। अब वो यूक्रेन लौट आया है और उसे अनाथालय में भेज दिया गया है। अनाथ बच्चों के गोद लेने में अमेरिका सबसे आगे। रूसी हमले ने यूक्रेन में लाखों परिवारों को बेघर किया। इस जंग में किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने पति को, तो किसी के घर के मासूम की मौत हो गई। कितने माता पिता की मौत के बाद उनके बच्चे अनाथ हो गए। इस बात की चिंता थी कि इन अनाथ बच्चों का क्या होगा, इनकी परवरिश कैसे होगी। युद्ध के पहले तक यूक्रेन से अमेरिकी परिवार बच्चों को गोद लेने के मामले में सबसे आगे था, लेकिन युद्ध के बाद देश के हालात और खराब हो गए। अनाथालय में बढ़ रही बच्चों की संख्या। यूरोपीय देशों में हर दिन अनाथालय में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका के विदेश विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में यूक्रेन के 200 से अधिक बच्चे गोद लिए गए। रूस ने अमेरिकी परिवारों द्वारा रूसी बच्चों को गोद लिए जाने पर 2013 में रोक लगा दी थी। इससे पहले 2 दशकों में अमेरिकी परिवारों ने रूस के लगभग 60,000 बच्चों को गोद लिया था। यूक्रेन उन यूरोपीय देशों में शामिल है जहां अनाथालयों में बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।